हॉस्टल का कमरा नंबर 27। ये कहानी मेरे दोस्त आदित्य की है, जिसने अपनी इंजीनियरिंग जयपुर के एक पुराने हॉस्टल में की थी। हॉस्टल बाहर से तो ठीक था, लेकिन अंदर जाते ही अजीब सी नमी और सीलन की गंध आती थी। आदित्य नए बैच में आया था और बाकी सारे कमरे पहले से ही भरे हुए थे। वार्डन ने बिना ज्यादा सोचे समझे उसे कमरा नंबर 27 दे दिया। जब आदित्य ने सामान शिफ्ट किया तो देखा कि कमरा बाकी सब कमरों से अलग था। दीवारों पे गहरे दाग, खिड़की की लकड़ी सड़ चुकी थी और पंखे की ब्लेड मोटी धूल से ढकी हुई थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि कमरे का ताला एकदम नया था, जैसे हाल ही में ही बदला गया हो। उसने अपने सीनियर से पूछा तो सबने एक ही बात कही, भाई उस कमरे में मत रहना, वहाँ पर एक लड़के ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। उसके बाद से जो भी वहाँ रहा ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। आदित्य ने हंसकर टाल दिया। उसे लगा ये सब रैगिंग टाइप डराने का तरीका है। पहले अजीब 2 रातें बिल्कुल सामान्य रही, लेकिन तीसरी रात 2 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि पंखा धीरे धीरे रुक गया है, जबकि बिजली पूरे हॉस्टल में थी और कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई बर्फीली हवा चल रही हो। और उसी समय दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आई। कौन है? आदित्य ने हिम्मत करके आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला। बाहर लंबा अंधेरा, गलियारा और बस चुप्पी थी। वो सोच ही रहा था कि दरवाजा बंद करके सो जाए, तभी उसे लगा जैसे उसके बेड के पास कोई खड़ा है। उसने तुरंत टॉर्च जलाई, पर वहां पर कोई नहीं था। तो आदित्य ने कमरे का रहस्य सुबह वार्डन को बताया, लेकिन वार्डन बस मुस्कुराया और बोला, बेटा तुम्हें वहम हो रहा है, पढ़ाई करो, इन चीजों में मत पड़ो। लेकिन आदित्य को अब कमरे में हर वक्त किसी की मौजूदगी महसूस होती है। एक रात उसने देखा कि दीवार पर हल्की सी छाया है, जैसे कोई रस्सी से लटक रहा हो। आदित्य घबराकर पीछे पलटा, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था। धीरे धीरे उसे कमरे में अजीब घटनाएं दिखने लगी, जैसे किताबें अपने आप गिर जाना, खिड़की का अपने आप बंद हो जाना, और सबसे डरावनी बात, रात को उसे कान में किसी की फुसफुसाहट, कभी आवाज आती, ये कमरा मेरा है, तो कभी तू यहाँ क्यों है? भूत या रात। एक रात वो देर रात तक पढ़ रहा था, थक कर लेटा ही था कि अचानक पंखा जोर जोर से घूमने लगा, जबकि आदित्य ने स्विच बंद किया हुआ था। कमरे में एकदम बर्फ जैसी ठंड हो गई। फिर उसे साफ सुनाई दिया, जैसे कदमों की आवाज, धीरे धीरे, जैसे कोई उसके बेड की ओर बढ़ रहा हो। आदित्य ने चादर आंखों तक खींच ली। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, निकल जा अब। उसकी सांसें रुकने लगी। हिम्मत करके उसने चादर हटाई और वो जम गया। पंखे से एक आदमी का साया लटक रहा था, गर्दन टेढ़ी और आंखें बिल्कुल सफेद, और वह साया दीवार पर भी पड़ रहा था। यह देखकर आदित्य चीख कर कमरे से भागा और सीधे बाहर ग्राउंड में जा पहुंचा। आखिरी सच, अगली सुबह उसने तय किया कि वह हॉस्टल छोड़ देगा, लेकिन जाने से पहले सीनियर से पूछा कि उस कमरे में आखिर हुआ क्या था। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक छात्र रमेश उस कमरे में रहता था। वह पढ़ाई के दबाव और अकेलेपन से परेशान होकर एक रात पंखे से लटककर आत्महत्या कर बैठा। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी कमरे में कैद है और किसी को वहां टिकने नहीं देती। आदित्य ने उसी दिन हॉस्टल बदल दिया। आज भी जब हम बैठते हैं और वह ये किस्सा सुनता है, उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस हॉस्टल का कमरा नंबर 27 आज भी बंद पड़ा है। कभी कभी रात को वहां से गुजरने वाले छात्रों को अब भी दरवाजे के अंदर से धीमी धीमी खटखटाहट सुनाई देती है।
तो दोस्तों ये थी मेरे दोस्त आदित्य की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे रेगुलर कहानियाँ मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी के साथ।